सिलेक्शन सॉर्ट में कुछ भी नहीं है। सिंपल सी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। मान लो ये एक वो दे रखी है, तो स्ट्रिंग या array जो भी दे रखी है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है कि दो पॉइंटर होंगे, मतलब बेसिकली पॉइंटर तीन होंगे। क्या क्या, आई ले लो, एक पॉइंटर जे ले लो, और एक पॉइंटर ले लो, एक पॉइंटर मिनिमम ले लो। ठीक है, तीन पॉइंटर होंगे। तीनों पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं, सिंपल सी बात समझ आ गई। उसके बाद ये तीनों पॉइंटर में से एक पॉइंटर जो कि ये हमारा आई होगा, ये हमारा मिनिमम होगा, और ये हमारा जे होगा। हमारा जो आई होगा वो आगे मूव करेगा, आइट्रेट करेगा। आई की जो वैल्यू होंगी, जैसे आई हमेशा अपने में चलता है 0 1 2 3 4 5 6, जैसे नॉर्मली एरे में चलता है, आई आगे वैसे मूव करेगा। और हर मूवमेंट के साथ आई चेक करता चलेगा, मतलब हम चेक करते चलेंगे बेसिकली कि जो आई है वो हमारा लेस देन मिनिमम है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आई अभी हमारा 2 है, एंड हमारा मिनिमम, ये वाला मिनिमम भी 2 है, बट आई अगर हमारा, फॉर एग्जांपल आई हमारा लास्ट में पहुंच जाता है, और हम देखते हैं कि हमारा आई इज़ लेस देन मिनिमम विच इज़ 1 इज़ लेस देन 2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। बट उससे पहले मिनिमम के अंदर हम आई इंक्लूड करा देंगे। सिंपल सी एल्गोरिदम है। जे यहीं पे रहेगा, जे सबसे स्लोएस्ट पॉइंटर होगा जो हमारा मूव करेगा। ये पूरा पास होने के बाद जे हमारा इस पे आएगा सेकंड पे, और ये फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये जो मैंने साइड में लिखी हुई है सॉर्टेड लिखी हुई है, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। 2 8 5 3 9 4 1, फर्स्ट पास के बाद हमारे 1 एंड 2 गॉट रिप्लेस्ड विद ईच अदर। अब उसके बाद सेकंड पास देखते हैं, सेकंड पास में क्या होगा। अब सेकंड पास के अंदर हमारा फिर से, अब सेकंड पास में क्या होगा, सेकंड पास में हमारा जो जे है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये सॉर्टेड हो जाएगा। सो हमारे जो न्यू एरे हैं दैट विल बी 1 8 5 3 9 4 एंड 2। हमारे ये पोर्शन सॉर्ट हो चुका है, तो उसको हम ब्लू से लिख देंगे 1। ये हमारा सॉर्ट हो चुका है बिल्कुल। अब हमारा आई भी यहाँ पे है, जे भी यहाँ पे है, एंड जो हमारा स्मॉलेस्ट है वो भी, हम जो हमारा मिन आई मीन वो भी यहीं पे होगा। तीनों चीज़ यहाँ पे हो गई। अब दोबारा से हमारा आई अपनी जर्नी पे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे अपनी जर्नी पे चलेगा। जे यहीं पे रहेगा, एंड जे इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, तो दोनों, स्मॉलेस्ट भी हमारा 8 है अभी। तो जैसे ही वो नेक्स्ट पे पहुंचेगा आई, तो उसको दिखेगा कि हाँ आई इस, जो हमारी पहली कंडीशन थी, तो हमारी आई इज लेस देन जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो भी हमारा स्मॉलेस्ट था। आई इज लेस देन स्मॉलेस्ट, या फिर मिनिमम कह लो। आई इज लेस देन मिनिमम, क्योंकि मिनिमम हमारा 8 था, तो जो हमारा आई है वो है 5। तो यस, 5 इज लेस देन मिनिमम। हम क्या करेंगे, मिनिमम के अंदर 5 वो करा देंगे। बट ये कंटिन्यू रहेगा, अभी ये रुकेगा नहीं, कि यहाँ पे ब्रेक नहीं करना, क्योंकि आगे हो सकता है ना कि आगे भी हमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाए। तो अभी आगे कैसे कंटिन्यू रहेगा। अब मिनिमम के अंदर हमने स्टोर करा दिया है 5, और हमारा जे अभी भी 8 है, और हमारा जो आई है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2, आई हमारा 2 पे था, अब वो 2 से आगे चलेगा, उसने कहा 3। तो उसने फिर से चेक कराया कि जो हमारा आई है वो लेस देन मिनिमम है, मिनिमम अभी हमारा 5 था, आई अभी हमारा यहाँ पे है, तो उसने देखा कि हाँ 3 इज मिनिमम, 3 इज लेस देन 5, तो मिनिमम फिर से अपडेट होके मिनिमम के अंदर 3 स्टोर हो गया। ऐसे ही चलता 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 जब तक एंडिंग तक नहीं पहुंच जाता। एंड में जाके इसने देखा कि यस 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, सॉरी मिनिमम अभी हमारा 3 था, 2 इज ऑल्सो लेस देन मिनिमम। तो मिनिमम फाइनली हुआ हमारा 2। जे हुआ हमारा उस टाइम पे 8, क्योंकि जे मूव नहीं करता। और आई जो था, आई भी हमारा जो इंडेक्सिंग थी, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये वाली 6, तो आई हमारा 6 आई का इंडेक्स हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वैप कराएंगे। जो मिनिमम है हमारा, मिनिमम 2 है, और जो हमारा जे है, जे को और मिनिमम को हमें स्वैप कराना है, इन दोनों को इंटरचेंज, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये किया था। हमारा मिनिमम में था 1, और जे हमारा 2 था, तो हमने इन दोनों को स्वैप किया करा दिया था। अभी जे हमारा 8 है, मिनिमम में हमारा 2 है, तो इन दोनों को स्वैप कराने के बाद आता है 1 2 5 3 9 4 8। अब उसके बाद, अब उसके बाद ये होगा, हमारा ये सॉर्ट हो गया, ये सॉर्ट हो गया, तो अब हम इन्हें फिर से ब्लू से लिख देंगे 1 2, ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं।
हमारा ये बचा। फिर से आई यहाँ पे, जे यहाँ पे एंड मिनिमम भी यहीं पे, तीनों फिर से इसी नंबर पे पॉइंट करेंगे। तो फिर से देखते हैं आई क्या हुआ हमारा, आई इज हमारा 0 1 2, आई इज 2, जे इज एक्चुअली 5 एंड मिनिमम इज ऑल्सो 5। आई फिर से अपनी एक जर्नी पे चलेगा, 0 1 2 3 4, आई फिर से अपनी जर्नी पे चलेगा। उसकी जर्नी होगी, उसको मिनिमम ढूंढना है इस पूरे उसमें। तो उसको यहाँ भी मिनिमम मिलेगा, जैसे उसको 3 मिनिमम मिला, मिनिमम इन द सेंस जो हमारा अभी मिनिमम है, हमारा करंट मिनिमम इज 5। अगर उस मिनिमम से कोई छोटा मिलता है, जैसे 3 मिला, सॉरी जैसे 3 मिला, तो 3 इज लेस देन 5 है, तो हमारा ये जो मिनिमम है ये हमारा अपडेटेड मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम विल बी 3। हमारा जे क्या है, जे अभी भी हमारा 5 है, आई हमारा 0 1 2 3, तो हमें 3 पे मिला है अपने मिनिमम से छोटा। हमारा मिनिमम 5 था ना, हमारे मिनिमम से छोटा हमें आई की जो इंडेक्सिंग है वो 3 पे मिला है। तो हम अब अपने मिनिमम में तो 3 स्टोर करा देंगे और आई अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा। वो देखेगा कि आगे उसको इस वाले 3 से छोटा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर से वही जो करते हैं, जे और मिनिमम को स्वैप करा देंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जे हमारा स्टैटिक रहता है, जे हमारा 5 था, मिनिमम हमारा 3 था, ये दोनों एक्सचेंज हो गए। ये दोनों एक्सचेंज होने के बाद हमारी बनती है 1 2 3 5 9 4 8। हमारी इतनी सॉर्ट हो चुकी है ऑलरेडी, लाइक सॉरी, हमारी इतनी सॉर्ट हो चुकी है, ये 1 2 3 ये सॉर्ट हो चुकी है। जो हमारी रिमेनिंग एरे है वो हमारी ये राइट वाली एरे रिमेनिंग। अब जो नेक्स्ट पास हो, हमारा नेक्स्ट पास आएगा, फिर से हमारा ये सॉर्टेड है, दिस एंड दिस सॉर्टेड, तो हम इसको फिर से ब्लू से लिख देंगे 1 2 3। हमारा इतना पोर्शन ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पास आएगा, फिर से सेम चीज़, आई यहाँ पे, जे भी यहाँ पे, स्मॉलेस्ट भी यहाँ पे, तीनों यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई फिर से अपनी जर्नी शुरू करेगा। आई को मिनिमम में, जैसे अभी मिनिमम में करंटली 5 है, आई जो है अभी 0 1 2 3, आई हमारी हमारा 3 है। और जो हमारा जे है, जे भी हमारा 5 है। आई फिर से ढूंढेगा कि मिनिमम से छोटा कुछ है, तो हाँ मिनिमम से छोटा 4 है हमारे पास। 4 कौन सी वैल्यू पे है, 0 1 2 3 4 5। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5, जे की वैल्यू वुड स्टिल रिमेन 5, एंड जो हमारा मिनिमम है, मिनिमम से छोटा में मिल गया, हमें 4 मिल गया मिनिमम से छोटा, तो मिनिमम अब हमारा न्यू मिनिमम विल बी, हमारा नया मिनिमम 4 हो जाएगा। अब वो फिर आगे देखेगा, आगे कोई इससे छोटा, आगे कोई इससे छोटा नहीं मिलेगा, तो वही पुराने वाला रूल, मिनिमम को जे से स्वैप कर देना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, 1 2 3, जे क्या था हमारा, जे वाज 5 हमारा स्टार्टिंग से। तो हमें अपने 5 के साथ, हमें अपने 5 के साथ हमारे न्यू मिनिमम को स्वैप कर देना। सो इट विल बी 4 देन 9 5 एंड 8। सो अभी हमारी जो नेक्स्ट एरे होगी 1 2 3 4 9 5 एंड 8 ये होगी। सिमिलरली ऐसे ही पासेस होंगे। इसके बाद इस पासेस में क्या होगा, ये 5 8 और 9, तो 9 से छोटा 5 मिलेगा, 5 पीछे आ जाएगा। फिर 9 से छोटा 8 मिलेगा, 8 पीछे आ जाएगा। तो फाइनली सिलेक्शन सॉर्ट में ये हमारी सॉर्ट होके आएगी। अब जो इसकी एल्गोरिदम पूछी जाएगी वो जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम, मतलब जो बेसिकली एल्गोरिथम है वो लिखनी कैसे है। सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ ए, ए मतलब जिस भी एरे के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद फर्स्ट थिंग है कि एन में लेंथ इनपुट करा देनी है ए की, विच मीन्स जो भी लेंथ होगी ए की, जैसे अगर हमारा ए ये है यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको जीरो से इंडेक्सिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी लेंथ इंसर्ट करा दी, तो इसकी लेंथ आएगी हमारे पास 7। तो एन आया हमारे पास 7, बिकॉज वो एरे काउंट करता है जीरो से इंडेक्सिंग, जो हम ह्यूमन से हम नॉर्मली काउंट करते हैं, तो हमारी आई लेंथ 7। तो यहाँ पे एन के अंदर 7 इनपुट करा दिया। अब उसके बाद सेकेंड थिंग है कि जे को इनिशियलाइज करो और जे को 1 डालो, जे के अंदर 1 डाल दो। बेसिकली जे शुरू होगा 1 से और जे जाएगा n-1 तक, n-1 तक जाएगा जे, क्योंकि n अगर हमारी 7 है तो 7 - 1 = 6, जे यहाँ तक जाएगा। जो एल्गोरिदम है वो भी सही चीज़ कहती है कि जे के अंदर 1 इनपुट करा दो, कि यहाँ से जे शुरू होगा 1 से, क्योंकि ये एल्गोरिदम में हम जीरो से नहीं लेते, हम हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेते हैं। तो n-1 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, उसको सॉर्ट करने की नीड है नहीं हमको। तो जो जीरो वाला कंसेप्ट है एरे का, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं हम।
हम अपना नॉर्मल जैसे ह्यूमन एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं वैसे 1 से स्टार्ट करके, तो जे वही पुरानी वाली ट्रिक, आई भी यहीं पे होगा, जे भी यहीं पे होगा, स्मॉलेस्ट भी यहीं पे होगा, बस इनके नेम अलग होंगे। जैसे मैंने लास्ट में मिनिमम लिया था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिया हुआ है, तो स्मॉलेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने पहले इन्होंने जे ले लिया, जो हमारा जे है वो मूव करेगा, इन्होंने आई को जे बना दिया, मतलब रिप्लेस हो गया, वो मैं बता दूंगा अभी। एंड उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, सेम चीज़ यहाँ पे लेंथ डिक्लेयर कर दी, यहाँ पे जे को चला दिया, स्मॉलेस्ट को वही कि स्मॉलेस्ट में जे फिल कर दिया, मतलब स्मॉलेस्ट के अंदर जे फिल कर दिया। सेम सेम तरीका है कि जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आई भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, स्मॉलेस्ट भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट को यहाँ पॉइंट कराओ या स्मॉलेस्ट या फिर जे मतलब स्मॉलेस्ट में जे फिल करा दो, एक ही बात है। तो हमारा जे भी 2 है, हमारा आई जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ करवा दिया, मतलब यार उल्टा कर लो इसको, बेसिकली इन्होंने उल्टा किया हुआ है, जो बुक की एल्गोरिदम है वो ऐसे है कि हमारे जे हमारा आई के बराबर है, तो जे हमारा 1 है, विच मीन्स ये है हमारा जे, इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 5 6, ऐसे इंडेक्सिंग है। उसके बाद आई आएगा हमारा, आई से पहले हमारा स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट जे को पॉइंट कर रहा है, विच मीन्स जो जे होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, तो जे अभी 2 है, और जे आई है, मतलब जे का इंडेक्स आई है, बट आगे जब यूज़ करेंगे, जैसे हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं ए ऑफ जे यूज़ करेंगे, तो वो 2 होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फॉर अब आई को ले आए, आई के अंदर क्या इनपुट कराना है, J+1 इनपुट कराना है आई के अंदर, और कहाँ तक चलाना है उसको, n तक रन कराना है। ये रहा जे, जस्ट अ सेकेंड। अब आई को क्या किया है, आई को एक आगे इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि जे की वैल्यू ये रही, स्मॉलेस्ट की वैल्यू भी ये रही, तो आई यहाँ से स्टार्ट कराते हैं अब यहाँ से, फिर वही आई की जर्नी चलेगी, एन तक चलेगी बेसिकली, अगर ये 7 है तो आई यहाँ से 7 तक चलेगा, 8 5 3 9 4 1, वो चेक करेगा, जैसे ही वो 1 पे पहुँचेगा उसको दिखेगा कि 1 जो है वो मेरा स्मॉलेस्ट से भी छोटा है, वो नीचे करा हुआ है यहाँ पे, कि अगर कोई भी आई का एलिमेंट, आई में यही एलिमेंट आइटरेट होंगे ना, 8 5 3 9 4, अगर कोई भी एलिमेंट ए ऑफ स्मॉलेस्ट हमने जे इसलिए इनिशियलाइज करा था क्योंकि जे इंडेक्स है, यहाँ पे हम वैल्यूज पे वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि जे का इंडेक्स जब 1 है तो उसकी जो वैल्यू है वो 2 है, जे का इंडेक्स जब 2 है तो उसकी जो वैल्यू है वो 8 है। तो सिमिलरली जे का जो इंडेक्स है अभी वो स्मॉलेस्ट है, विच मीन्स स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे करवाया था ना, स्मॉलेस्ट के अंदर हमने जे को डाला था, तो ए ऑफ जे लिख लो या फिर ए ऑफ स्मॉलेस्ट लिख लो, एक ही चीज़ है। तो अभी वो हमारा बेसिकली कुल मिला के 2 है, तो 2 जो है हमारा, 2 स्मॉलेस्ट है 1 से, ये कंडीशन गलत है। तो हम इसके अंदर एंटर करेंगे कि अगर 1 हमारा स्मॉलेस्ट है 2 से, हाँ स्मॉलेस्ट है, तो देन स्मॉलेस्ट के अंदर 1 डाल दो, स्मॉलेस्ट के अंदर 1 डाल दो, तो हमारी ये चेंज हो जाएगी। और वही बेसिक सी एल्गोरिदम की एक्सचेंज कर दो ए ऑफ जे को, ए ऑफ जे क्या था हमारा, ए ऑफ जे वॉज 2, ए ऑफ स्मॉलेस्ट को एक्सचेंज कर दो, ए ऑफ स्मॉलेस्ट हमारा 1 था, इन दोनों को इंटरचेंज करके 1 एंड 2 इंटरचेंज हो गए, सिंपल। उसके बाद फिर से सेम एल्गोरिदम रिपीट हुई, उसमें क्या हुआ, अब 1 हमारा सॉर्टेड हो चुका है, तो हमारा आई, सॉरी हमारा जे यहाँ पे आ गया, हमारा आई यहाँ पे आ गया, और हमारा स्मॉलेस्ट भी 8 पे आ गया। एक सेकेंड, तो हमारा इस टाइम पे कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, विच मीन्स जे हमारा 2 है, क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग 1 2 3 वाली चल रही है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी हमारा जे है, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स जे है, अगर ए ऑफ जे कॉल करेंगे या फिर ए ऑफ स्मॉलेस्ट कॉल करेंगे तो वो 8 कॉल होगा, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट बेसिकली अभी हमारा 8 है, जे की इंडेक्सिंग 2 है, एंड आई जो है, आई हमारा 5 पे है, क्योंकि आई +1 कर दिया है यहाँ पे हमने, एक नंबर आगे इनिशलाइज कर दिया। अब फिर से आई अपनी जर्नी पे जाएगा, 5 3 9 2 4, अब वो इस स्मॉलेस्ट से, अभी हमारा स्मॉलेस्ट क्या था, स्मॉलेस्ट हमारा 8 था, अब वो कोई 8 से छोटा नंबर ढूंढेगा, 8 से छोटा नंबर 2 आया, ये सारे यहाँ ये स्टोर कराते जाएंगे, बट एंड में जो उसकी में वैल्यू स्टोर्ड होगी वो होगी 2 स्मॉलर देन 8 होगी। अब वो क्या करेगा, इस 2 को अपने स्मॉलेस्ट में लाके डाल देगा, क्योंकि ये लूप यही काम कर रहा है कि अगर हमारे स्मॉलेस्ट से वैल्यू कोई मिल जाती पूरे लूप में तो उसको लाके स्मॉलेस्ट में डाल दो, तो स्मॉलेस्ट के अंदर डाल दिया इसने 2। अब उस 2 को हमारे जे से, जो भी हमारा जे है, उस 2 को हमारे
जे से एक्सचेंज कर दो। जे हमारा 8 था, ये 2 था, इन दोनों को एक्सचेंज करके यहाँ पे 8 और 2 एक्सचेंज हो चुके हैं। नाउ 1 2 5 3 ऐसे ये पूरा लूप चलता रहेगा, एंडिंग में आके तुम टॉप मार दो।